हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल सका, इसके लिए मुझे बेहद ही खेद है, लेकिन आकस्मिक कारणों के कारण मैं वीडियो नहीं डाल सका था। आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और इस आशा से कि आप लोगों को पसंद आएगा। आज बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन मैं आपके लिए देने वाला हूं। छोटे वीडियो हमारे आने वाले हैं इस समय और इनके विषय में ज़रा ध्यान देते हैं। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग समझने की कोशिश करें तो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। जैसे अगर हम देखें कि शेष निकालने में अगर 4 की कोई भी पावर हो, इसको 6 से भाग दे तो ऑलवेज शेष कितना आता है? 4। 4 की किसी भी पावर को 6 से भाग देने पर शेष कितना आता है? 4। जैसे 4 की घात 1 का मान, तो ये कितना हो गया? 4। 7 से अगर हम भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 4। 4 की घात 2 का मान कितना होता है? 16। 6 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? 4। 4 की घात 3 का मान 64। 4 6 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? 4। यानी कि 4 की ऑल पावर्स के लिए हमारा 6 से भाग देने पर शेष क्या आता है? 4 आता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन मैंने लिखा है और परीक्षाओं में इस समय काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये स्पेशल अंक है और स्पेशल अंक पर क्वेश्चन आते हैं। अर्थात आप ये फार्मूला याद रखेंगे, 4 की पावर n को 6 से भाग देने पर शेष होगा। कितना होता है? ऑलवेज 4। क्या आंसर आएगा? 4। इफ n इज अ नेचुरल नंबर। तो ध्यान देते हैं कि इफ n इज अ नेचुरल नंबर, यानी n के सारे नेचुरल मानों के लिए आपका जो है 6 से भाग देने पर शेष कितना आता है? 4 आता है। तो देखो मज़ेदार क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस डैश 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 4 की पावर 20 को 6 से भाग देने पर 6 से भाग देने पर शेष होगा। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3 को 4 की घात 20 तक 6 से भाग देने पर शेष होगा। तो अब हमें ये पॉइंट तो मालूम है कि 4 की कोई भी पावर हो, अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज शेष कितना आएगा? 4 आएगा। इसलिए देखें तो यहाँ पर भी 4 और दूसरे वाले में भी शेष 4 और तीसरे वाले में भी शेष 4। इस तरह से कितने 4 आएंगे? जितनी घात है, तो कितनी घात कितनी लिखी हुई है? 20। तो 4 कितनी बार आया? 20 बार। हमें मालूम है अगर इन चारों को जोड़ेंगे टोटल हमारा कितना होगा? 4 गुणित 20। देखो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, डैश 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 लगा है ना, तो 4 की पावर कितनी है? टोटल 20 बार है, तो इसलिए 20 बार आएगा 4। तो अगर हम देखें तो टोटल कितना हो गया है? 20 चौक 80। 6 से भाग दे दें तो आपका शुद्ध शेष निकलेगा। तो 80 को 6 से अगर हम भाग देंगे तो कितना हो गया जा करके? 6 के 6, शेष क्या बचा? 0। 6 18, शेष क्या बचा? 2। हम बोल सकते हैं कि पूरे क्वेश्चन का शेष अगर हम देखें 6 से भाग देने पर क्या होगा, तो वो होगा 2। ये हमारा आंसर है। तो ध्यान दें, 4 की पावर के लिए मैंने बताया कि शेष 4 होता है। 4 की पावर का यूज कहाँ कहाँ पर हो रहा है उसके लिए शेष अलग से आएगा। अब ध्यान देते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर हम इसको दूसरे रूपों में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 की पावर 4 की पावर 4 डैश डैश डैश
4 की पावर 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 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। को 6 से भाग देने पर, को 6 से भाग देने पर शेष होगा। तो अगर हम देखें तो ये प्रक्रिया कितनी बार की जा रही है, देखो 1 2 3 4, ऐसे तो नहीं गेस्ट लगेगा, लेकिन यहाँ से गेस्ट लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी बार प्रक्रिया की गई? 7 बार। तो 7 का गुणा केवल 4 से कर दो, 7 चौक 28। 28 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, शेष क्या बचा? 4। हमारा आंसर क्या होगा? 4। 6 से डिवाइड किया तो शेष कितना बचा? 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, इस तरह से परीक्षाओं में आता है। देखो 4 की जगह पर हम छिपा सकते हैं इसको, जैसे 10, 10 की घात 1 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3 प्लस डैश 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 10 की घात 10 को 6 से भाग देने पर शेष होगा। को 6 से भाग देने पर शेष होगा। तो अब देखो, हमने तो आपको 4 का रूट बताया, तो यहाँ पर 10 कैसे आ गया? क्या 10 को अगर हम 6 से भाग दें तो 6 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, और शेष कितना आ रहा है? 4। तो चाहे 10 से भाग को कर लें और फिर इसके बाद और जिसमें शेष 4 बच रहा हो तो हम उसको प्रत्येक 6 से ले सकते हैं और वही रूल लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल 10 की पावर्स कितनी बार हैं? 10 बार। तो इसका मतलब हमारा 4 कितनी बार आएगा? 10 बार। ये देखो पावर लगी है, तो यहाँ पर देखें 1 2 3, तो यहाँ पर 10, तो इसका मतलब क्रम से आ रहा है, तो टोटल 4 कितनी बार आएगा? 10 बार। 4 दाम 40, 40 को अगर हम 6 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना आएगा? 6 6 36, शेष कितना आया? 4। अगला सवाल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 16 की पावर 10 प्लस 16 की पावर 100 या 10 की पावर 1 प्लस 16 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 16 10 की पावर 3 डैश 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 प्लस 16 10 की पावर 19, कितना लिख दिया? 19। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 16 लिख दिया है, अभी 10 लिखा था, इसके पहले 4 लिखा था, 16। ये बेस देखें तो बेस हमारा ये है, किससे भाग देना है? 6 से भाग देना है। तो शेष क्या बचेगा, इसको देखना चाहेंगे। तो देखो 6 से अगर हम 16 को भाग दें तो क्या शेष 4 आ रहा है? और 4 की किसी भी कंडीशन में कोई भी पावर हो, केवल वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो हमारा शेष कितना आता है 6 से भाग देने पर? 4। इसलिए हम लगा सकते हैं, बताओ पूरे 16 कितने हैं? पावर्स में ना देखे, बेस में, तो कितने 16 हैं टोटल? 19 होने, सॉरी 20 होंगे। देखो 1 2 0 से स्टार्ट हुआ है, सॉरी 3 कर दिया, यहाँ पर कितना लिख लेते हैं? 2, सॉरी। तो देखें 0 1 2 से लेकर 19 तक टोटल संख्याएं कितनी हुई? 20। पावर्स में देखें तो 20 संख्याएं हुई, इसलिए 4 का गुणा हम किससे कर देंगे? 20 से। 20 चौक 80, 80 को अगर हम 6 से भाग दें तो हमारा शेष क्या जाएगा? अगर हम देखें तो 6 के 6, शेष बचा 2, 20 छत्रुक 18, शेष बचा 2। तो बताए 6 से भाग देने पर शेष कितना आ रहा है? 2। ये हमारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चनों को बदला जा सकता है। आपका विशेष चीज़ है कि अगर शेष पहली बार में 4 की पावर n को 6 से भाग देने पर ऑलवेज शेष कितना आता है? 4। इसी तथ्य को लेकर के नाना प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में बन रहे हैं, जो कि आपके जीडी से लेकर के सीजीएल तक पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों को लेकर के मैं आने वाला हूं, और देखिएगा वीडियो कैसा लगा। लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। आज से मैं
अपना चैनल पुनः स्टार्ट करते हैं बच्चों कि आपके सर के बारे में यूपीपी के सेलेक्ट बच्चा आपकी कोचिंग से और क्या बोलता है सर के बारे में, जरा ध्यान से सुनिएगा। जरूरी नहीं कि अपने आप से सीखे, जैसे कहते हैं ना कि दूसरों का अनुभव से सीखे तो हम जल्दी को कर जाएंगे। नहीं तो कोई बंदा 20 साल में कोई आविष्कार कर पाया तो तुम शुरू से करोगे तो भी 30 साल नहीं कर पाओगे, और उसी आविष्कार को तुम डायरेक्ट सीख लोगे तो आप दूसरा आविष्कार कर सकते हो। तो किसी के अनुभव से सीखना जरूरी है। और अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि दो चीजें बहुत जरूरी है। पहली बात तो अपने आप से ईमानदारी, किसी से करो या न करो आप, लेकिन अपने आप से ईमानदारी जरूर रखो। कुछ भी करो, अगर आप यहाँ पढ़ने आए हो ईमानदारी के साथ पढ़ो। बेशक 2 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 2 घंटे आप अपने आप से मान लो। दुनिया का मत दिखाओ कि सर जी को निकालेंगे क्लास में बैठकर निकालते हैं तो लिखना है हम पढ़ रहे हैं, ये सब मायने नहीं रखता। अपने आप से ईमानदारी रखो। हम 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो हम 2 घंटा नहीं एकदम अपने कंसंट्रेट होकर पढ़ें तो आपको लाभ दे। और दूसरी बात, हमारे साथ जैसे हमारे सर जी बताया कि एग्जाम हम बहुत सारे निकाले, तो एग्जाम निकलते थे गार्डनेस का हमारे ठीक है, मैथ से जो हमारी मजबूती थी, लेकिन एक कमजोरी हमारी बहुत ज़्यादा थी, सर जी ने बताया फिजिकल का। और क्या वो हमारे हाथ में नहीं था, हम सही भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा लापरवाही करते थे, ध्यान नहीं देते थे, जानकारी नहीं थी। अब हम ये कहना चाहेंगे पढ़ाई के साथ साथ आप किस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उसकी आप एक से एक बारीक चीज की जानकारी होनी चाहिए और उसके लगातार आप लोगों की मेहनत होनी चाहिए, ताकि जब समय आए तो ये न लगे कि ये कमी रह गई और पूरी मेहनत आपकी चीज हो जाएगी। सर जी हमेशा कहते हैं कि पूरा रिजल्ट मायने रखता है, ना कि आपकी 99% की मेहनत, आपकी 100% की मेहनत माने रखती है। तो सर जी बताया हमारे 5-6 एग्जाम निकले, बहुत सारे एग्जाम निकले, हम हर जगह फिजिकल से कट जाते थे, बड़ी निरस्ता आती थी, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करे। जहाँ पहुँचे थे पहुँच गए थे टॉप पे, जैसे रिजल्ट आया वैसे जी को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जिस भी सेक्टर में आप जाना चाह रहे हैं उसकी 100% आपकी जानकारी होनी चाहिए और एक बार होनी चाहिए और उस पर यही सब बातें हैं। बस शायद हमारा मोबाइल जो था और बताया ना, सर जी जो है एक शब्द हम कहते कुछ भी नहीं अन्यथा मन ले, एक शब्द का बात जिंदगी बदल दे। जैसा सर जी मार्गदर्शन कर रहे हैं इनके विश्वास करते हो, ये नहीं कि सर जी क्या कह दिए, बढ़िया से स्मरण कीजिए और सर जी के तो आपके विश्वास बनाए कैसे कहते हैं आप लोग कर सकते हैं। तो विश्वास को आप लोग यूनिटी के साथ, समूह के साथ मिलकर आप लोग करिए और सही